हेलो फ्रेंड, हमारी चैनल केमिस्ट पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि हम हिंदी के विभिन्न टॉपिकों को कवर कर रहे थे, तो उसमें हमने वर्णमाला को सीखा, विराम चिन्हों को सीखा। अब हमारा टॉपिक रहेगा शब्द रचना, अर्थ और वाक्य रचना। तो हम देखते हैं विस्तार के साथ में। तो पहले हमारा होगा अक्षर किसे कहते हैं। तो अक्षर क्या होता है? वह ध्वनि या ध्वनियों का ध्वनि समूह उच्चारण एक सांस या प्रश्न में होता है, वह हमेशा क्या कहलाएगा? अच्छा। शब्द क्या है? ये शब्द एक या एक अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि जो होती है उसे शब्द कहा जाता है। अगर हम इसमें देखें, या निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को भी क्या शब्द कहा जाता है। अब यहाँ पे हम देखें रूढ़ शब्द क्या होते हैं। रूढ़ का वैसे अर्थ होता है कि ऐसे शब्द जिन्हें हम क्या है किसी प्रकार से तोड़ ना सकें, वो हमारे क्या होते हैं? रूढ़। जैसे हमारा यहाँ पे कुर्सी है, हम इसको तोड़ नहीं सकते शब्द को, तो क्या है कहते ही हमारे दिमाग में चार पांव वाली चीज़ आती जिस पर बैठा जा सकता है, घूम जाती है, तो ये हमारा रूढ़ शब्द हुआ। यौगिक की बात करें तो वे शब्द हमारे होते हैं यौगिक, जो दो या दो से अधिक के योग से बने होते हैं। जैसे हिमालय, हेमदनालय, प्रधानमंत्री में प्रधान प्लस मंत्री। अब ये योग रूढ़ शब्द का देखें। योग रूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो क्या है विभिन्न शब्दों से मिलकर तो बने होते हैं, लेकिन वो किसी नए अर्थ को प्रकट करते हैं। तो यहाँ पे हम देखें, दो शब्दों के मेल से तो बनते हैं, लेकिन किसी अन्य विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। हमें यही दिया है। जैसे एग्जाम्पल में चारपाई अर्थात चार पैर वाली, तो ये हमारा हुआ योग रूढ़। अब समास रूढ़ शब्द क्या होते हैं? तो सामासिक शब्द में भी कुछ शब्दों का अर्थ रूढ़ हो गया है, जैसे मतलब जिन्हें क्या समास रूढ़ कहा गया है। जैसे दशानन, तो दशानन हो जाएगा 10 सिर वाला। अब हमारे यहाँ पे क्या है, एक नया अर्थ प्रकट हो रहा है इसमें, तो ये समास की दृष्टि से हो रहा है। तो यहाँ पे अब अगला देखते हैं तत्सम शब्द क्या होते हैं। तो जो शब्द संस्कृत में ज्यों के त्यों लिए गए हों उन्हें तत्सम कहा जाता है। जैसे भूमि, प्रथम, राष्ट्र, तो ये सब क्या है? तत्सम। अगर तद्भव की बात करें तो संस्कृत से आय शब्दों से उत्पन्न हुए शब्द ही क्या है? तद्भव कहलाते हैं। अब यहाँ पे हम देखें एग्जाम्पल में, तो जैसे हमारा क्या हो गया, काम, बरस, माँ आदि, ये सब के सब क्या हमारे तद्भव हो जाएंगे। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं आगत या विदेशी शब्द क्या होते हैं। तो जो शब्द किसी दूसरी भाषा से लिए गए होते हैं वो सब क्या आगत या विदेशी कहलाते हैं। जैसे हमारा क्या है कैंची, बटन, तोप, कागज़ आदि, इन्हें ज्यों का त्यों लिया गया है। अब जैसे कागज़, ऑफिस आदि, कुछ को हिंदी के प्राकृतिक रूप अनुरूप क्या है बदल दिया गया है। जैसे ज़मीन, त्रासदी। देसी शब्द देखें क्या है, तो स्थानीय बोलियों या उपभाषाओं से आए क्षेत्रीय शब्द ही क्या है देसी या देशज शब्द कहे जाते हैं। जैसे ढूंढना, खाट आदि। संकर देखें, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि दो भाषाओं का मिश्रण ही क्या कहलाता है? संकर कहलाता है। तो यहाँ पे जैसे हमारा जांच करता, तो जांच में जांच करता, जांच और कर्ता दोनों अलग अलग हैं, जिसमें जांच हिंदी शब्द है जबकि कर्ता संस्कृत शब्द है। जैसे रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी में हम देखें रेल अंग्रेजी शब्द है जबकि गाड़ी हिंदी शब्द है। अब व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्द भेद देखते हैं। तो यहाँ पे 8 प्रकार के शब्दों को बताया गया है। तो 4 इसमें जो हैं वो विकारी शब्द होते हैं, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया होते हैं। जबकि 4 अविकारी शब्द होते हैं, उसमें समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक होते हैं। अब अगला देखते हैं हम टॉपिक, शब्द रचना के अंतर्गत महत्वपूर्ण अध्याय कौन कौन से हैं। तो इसमें हमारा क्या आता है? उपसर्ग आता है। तो उपसर्ग क्या होते हैं? वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आरंभ में लगते हैं, मतलब जो आगे सबसे जुड़ जाते हैं, वो सब हमारे क्या उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे हमारा पराक्रम, तो इसमें हमारा क्या है परा शब्द जुड़ा हुआ है, पराजय में परा जुड़ा हुआ है, पराभव में हमारा क्या परा जुड़ा है। तो इस प्रकार से हमारा क्या है ये सब के सब हमारे क्या उपसर्ग होंगे। अब उपसर्ग के कार्य देखें, तो शब्द के अर्थ में कोई अंतर नहीं ला पाते हैं, ये शब्द के मूल अर्थ को उल्टा कर देते हैं और शब्द के मूल अर्थ में एक नवीन विशेषता भी उत्पन्न कर देते हैं। अब शब्द भेद एवं एक देखते हैं हम कैसे होता है। शब्द हमारे जो हैं टोटल अगर हम देखें, शब्द हमारे
दो प्रकार के हैं, एक तो है सार्थक शब्द और दूसरा है निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द भी हमारे तीन प्रकार के होते हैं, एक रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर। तो रचना के आधार पर हमारे तीन हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अब रूढ़ और योग रूढ़ के तो कोई भाग नहीं होते, जबकि यौगिक में हमारा आता है उपसर्ग, प्रत्यय। उपसर्ग व प्रत्यय दोनों के योग से बनता है और शब्दों के योग से अर्थात समास विधि से। अब उत्पत्ति के आधार पर देखें तो तत्सम, तद्भव, विदेशी और संकर होते हैं, जबकि अर्थ के आधार पर एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विपरीतार्थी शब्द होते हैं। जबकि निरर्थक शब्दों को देखें तो ये विकार के आधार पर होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। आविकारी में अगर देखा जाए तो हमारा क्रिया विशेषण समुच्चय बोधक, समुच्चय संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक, जैसा कि हमने अभी ऊपर बताया था। अब हम उपसर्गों के बारे में देखते हैं। अगर उपसर्गों में देखें तो संस्कृत में हमारे टोटल 19 उपसर्ग दिए गए हैं। तो जैसे 19 हमारे कौन कौन से हैं, तो हमारा इसमें आता है, शब्द देखा जाए तो हमारा अति हो गया, अधि हो गया, अनु हो गया, जिसका अर्थ होता है पीछे, साथ, समान। अप हो गया, इसका मतलब होता है दूर, हीनता, विरुद्ध। अभी हो गया तो इसका अर्थ होता और, समीप या अव। अब देखो, अव हो गया, आ हो गया, उत, अप। अब इसमें आ गया दुर, दुस, और यहाँ पे इस प्रकार से हो गए। नी भी इसी के अंतर्गत आता है। संस्कृत में निह भी आता है, निर और निस भी आता है। परा हो गया, इसके बाद हमारा परि, प्रा, प्रति, वी, सम और सु। तो ये सभी के सभी हमारे क्या है, संस्कृत के उपसर्ग हैं। जबकि हमारे हिंदी की जो उपसर्गों की संख्या है वो टोटल 10 है। तो 10 के अंतर्गत हम देखें, पहला हमारा था आ, तो आ, अन, इसका अर्थ होता है रोकना या मना करना। दूसरा है अध, तो अध का अर्थ होता है आधे, अपूर्ण। ऊ का मतलब तीसरा है ऊन, ऊन का अर्थ होता है एक, काम। चौथा देखें हम, चौथा होता औ, तो इसका होता मना करना। दू, दू का अर्थ होता है हीन या बुरा। नी का अर्थ होता है यहाँ पे अभाव, विशेष या निषेध। बिन हो गया, बिन का अर्थ होता है निषेध। भर का अर्थ होता है ठीक, पूरा। कु का अर्थ होता है बुराहीन। सु का अर्थ होता है श्रेष्ठ या साथ। अब देखें यहाँ पे हिंदी में कुछ व्याकरण लेखक का और सा क्रमशः 9वें और 10वें कु एवं के विकार को अलग मान कुल 12 उपसर्ग मानते हैं, तो इसको अलग नहीं माना जा सकता है। तो अब संस्कृत में देखें तो संस्कृत में टोटल हमारे 19 होते हैं। तो इसमें भी हमारा क्या अल हो गया, पहला हो जाएगा अल, एन, कम, खुश, गैर, दर, ना, फिल, बा, बद, बर, बा और बिल। ये हमारे टोटल 13 हुए। 14वां हमारा होता है बिला, 15वां होता है बे, 16वां ला, 17वां सर, 18वां हम और 19वां हर। तो उर्दू के सारे उपसर्ग क्या अरबी और फारसी भाषा से लिए गए हैं, जिनकी संख्या क्या 19 ही मानी गई है। तो इस वीडियो में हम क्या है, उपसर्गों को देखा हमने। अब हम कुछ प्रत्ययों को देखते हैं। तो प्रत्यय हमारे कौन कौन से होते हैं। प्रत्यय का अर्थ होता है जो शब्द के पीछे जुड़े। तो हमारा क्या है, जो पीछे जुड़ जाते हैं तो वो हमारा क्या है, प्रत्यय होता है। तो प्रत्यय के जुड़ने से हमारा क्या, अधूरे शब्द पूरे हो जाते हैं। प्रत्यय का विधान क्या है, धातु से होता है। अब प्रत्यय हमारा क्या है, विशेष में हम देखें प्रत्ययों का अपना अर्थ कुछ भी नहीं होता है और ना ही इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है। अब यहाँ पे हमारे प्रत्यय अगर देखें तो यहाँ पर प्रत्यय हमारे क्या, तद्धित प्रत्यय होता है और एक होता है कृत प्रत्यय। तो इस प्रकार से हमारे ये क्या है, तद्धित जो है 9 हैं और कृत प्रत्यय हमारे कितने, 6 होते हैं। तो यहाँ पे ये संस्कृत दृष्टि से हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम हिंदी में इनको ना देख के हम क्या है, इनकी थोड़ा हम जानकारी बल लेते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं। अब हम देखते हैं शब्द रचना, वाक्य रचना और अर्थ के बारे में, इन हम टॉपिकों को। तो हमने जो पढ़ा उनको हम देखते हैं। स्वर व्यंजन है, तो ये क्या अक्षर होता है। निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह क्या, शब्द कहलाते हैं। शब्द कितने भेद हैं, तो टोटल 8। किताब घर कैसा शब्द है, तो किताब घर किताब घर से मिलकर बना अर्थात संकर है। तहसीलदार में तहसील और हमारा दार 2 अलग अलग हैं।
तो ये भी संकर हो गया। खन खन, तो यहाँ पे ध्वन्यात्मक हो जाएगा खन खन शब्द। अब रिक्शा देखें तो रिक्शा हमारा जापानी भाषा से लिया गया है। बेगम, दरोगा व चाकू ये तुर्की भाषा से लिए गए हैं। हिमालय जो है वो यौगिक शब्द है। पीताम्बर, पंचनन व रावण कैसे हैं, तो ये समास रूढ़ हैं। अब अत्यंत देखें तो अत्यंत में हमारा क्या है, अति प्रत्यय लगा, जबकि निर्वाय में निर उपसर्ग लगा। सॉरी, अत्यंत में अति उपसर्ग, जबकि निर्वाय में निर उपसर्ग लगा हुआ है। अध्यक्ष में देखें तो अध्यक्ष में हमारा अधि उपसर्ग है और 29 में उन उपसर्ग है। उपसर्गों की संख्या कितनी, 3 है। संस्कृत में उपसर्ग 19 हैं, हिंदी में कितने, 10, और उर्दू में कितने, 19 बताए गए हैं। अनु उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, बाद में या पीछे साथ। सु का अर्थ होता है सुंदर, से अच्छा और सहज। बा का संबंध है उर्दू उपसर्ग से, अध का हिंदी उपसर्ग से। अब है लुटेरा और ठकुराइन में कौन सा प्रत्यय है, तो इस को तो क्या है यूपी टीईटी में भी पूछा गया है। तो इसमें लुटेरा में इरा और ठकुराइन में आइन। अब जो प्रत्यय धातु के अंत में लगते हैं वो क्या, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जिस प्रत्यय से बने शब्दों में कर्ता का बोध हो वे हैं कृतवाचक कृदंत कहलाते हैं। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में लगते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जिससे समता का बोध हो वो सादृश्यवाचक तद्धित कहलाते हैं। उपसर्ग के अन्य नाम क्या है, आदि प्रत्यय, व्युत्पत्ति मूलक प्रत्यय और रचनात्मक प्रत्यय। अब देखें बचपन, गर्मी, गरीबी, दिखावा, ये क्या हैं, सभी भाव को प्रकट कर रहे हैं, अर्थात भाववाचक तद्धित हैं। मानो, दानो, यादो ये सब क्या हैं, आपत्यवाचक एवं संबंधवाचक तद्धित है। पढ़ने वाला, दिखने वाला लड़का ये कृतवाचक प्रत्यय हैं। सुनार, लोहार, कहार, चमार ये सब क्या हैं, कृतवाचक तद्धित हैं, क्योंकि ये यहाँ पे क्या कार्य करने से ये सभी संबंधित हैं। मिलनसार, चालबाज, मेचपोश में मिलनसार में सार प्रत्यय है, चालबाज में बाज, जबकि मेचपोश में पोष प्रत्यय लगा हुआ है। अर्थ अनुसार वाक्य कितने हैं, 8। जिस वाक्य में किसी बात का होना पाया जाता है उसे विधानार्थक कहा जाता है। जिस वाक्य से प्रश्नवाचक भाव प्रकट हो उसे प्रश्नार्थक वाक्य कहा जाता है। जिस वाक्य से संकेत का बोध हो उसे संकेतार्थक वाक्य कहा जाता है। वाह क्या सुंदर दृश्य है, तो इसमें क्या है, विस्मयादि बोधक वाक्य इसे कहा जाए क्योंकि विस्मयादि चिन्ह है। वाक्य के एक प्रमुख खंड क्या होते, 2 होते हैं, उद्देश्य और विधेय। रचना अनुसार वाक्य के भेद कितने, 3, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। पूजा गाना गा रही, यह कैसा वाक्य है, तो ये क्या साधारण वाक्य है। पूजा पढ़ती है और कोचिंग भी पढ़ाती है, तो यह कैसा है, तो ये संयुक्त होगा क्योंकि इसमें और शब्द का प्रयोग हुआ है। अब देखते हैं जो मोबाइल मेज पर रखी है वह पूजा को पुरस्कार स्वरूप मिली है, यह कैसा वाक्य है, तो यहाँ पे क्या विशेषण को बता रहा है, तो विशेषण और वाक्य हो जाएगा। जो, जब, जी, की, इसलिए, पर और तथा शब्द हैं ये कैसे संयोजक होते हैं, जो जोड़ने का कार्य करते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया शब्द ये कैसे हैं, विकारी शब्द होते हैं क्योंकि 4 हैं। और आबकारी शब्द हमने पहले बताया, समुच्चय बोधक, क्रिया बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक होते हैं। शब्द भाषा की कैसी इकाई है, तो स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई है। सामान्यतः शब्द कितने प्रकार हैं, तो टोटल ये होते हैं 2। तो इस वीडियो में आज हम इतना ही देखेंगे। अब हमने आज जो पढ़ा शब्द रचना, अर्थ, वाक्य, अब इससे संबंधित हम क्या है लगभग 150 विकल्पों को कवर करेंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो धन्यवाद मित्रों।